afternoon, students. Today we are going to learn chapter 2 of English grammar. Okay, so students, open page number 13. The name of our chapter is the question tags. Okay, it is a very common practice in conversation to make a statement positive or negative and ask for कन्फर्मेशन. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कन्वर्सेशन में कि हम किसी भी स्टेटमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव में बोलते हैं कन्फर्मेशन के लिए. जब भी हमें किसी चीज़ का कन्फर्मेशन किसी स्टेटमेंट का चाहिए होता है कि तुमने ऐसा किया क्या नहीं किया, तो हम ये क्वेश्चन टैग्स का यूज़ करते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स होते हैं. नेहा एंड अदिति नोटिस्ड अ स्टोरी बुक इन हीनास हैंड. नेहा और अदिति, यहाँ पे दो गर्ल्स की बात हो रही है जिन्होंने हिना के हैंड में एक स्टोरी बुक देखी. नेहा सेड टू अदिति, नेहा ने अदिति से कहा, देयर इज अ स्टोरी बुक इन हिनास हैंड. क्या कहा? व्हाट शी सेड? देयर इज अ स्टोरी बुक इन हिनास हैंड. हिना के हैंड में एक स्टोरी बुक है. इजंट देयर. अब ये क्वेश्चन टैग है यहाँ पे. इजंट देयर, क्या नहीं है ना? कंफर्मेशन के लिए पूछ रही है कि ऐसा है कि ऐसा नहीं है. हिना वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन. हिना ये सारी कन्वर्सेशन जो उन दोनों के बीच में हो रही थी, नेहा एंड अदिति के बीच में, वो इसको सुन रही है. बिटवीन नेहा एंड अदिति. शी सेड यस इट इज. उसने कहा हाँ है. इट इज़ अ स्टोरी बुक रिटन बाय टैगोर. ये एक स्टोरी बुक है जो किसने रिटन की है? टैगोर ने राइट डाउन की है. अदिति सैड इट इज़ वेरी सैड. अदिति क्या कहती है? ये बहुत सैड है. टैगोर्स मेडल ही रिसीव्ड फॉर नोबल प्राइज हैज़ बीन स्टोलन. ये टैगोर का जो मेडल है उसने नोबल प्राइज के लिए जो जीता था वो स्टोलन हो गया, यानी वो चोरी हो चुका है. इजंट इट. अब यहाँ पर ये फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन टैग का यूज हो रहा है. क्या नहीं हुआ? नेहा सेड यू मस्ट हैव रेड द न्यूज अबाउट इट, हैवंट यू? अनदर क्वेश्चन टैग इट इज हियर, है ना? ये नेगेटिव में क्वेश्चन टैग है कि तुमने इस न्यूज़ के बारे में तुमको पता होना चाहिए था. क्या तुम नहीं पता है तुम्हें? नो आई हैवंट सेड. हिना हिना कहती है मुझे नहीं पता. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस वेरी केयरफुली. अब इस कन्वर्सेशन के बाद में हम इन सेंटेंसेस को केयरफुली रीड करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज देयर इज अ स्टोरी बुक इन हिनास हैंड, इजंट देयर? Second sentence, it is very sad. Tagore's medal he received for Nobel Prize has been stolen, isn't it? You must have read the news about it, haven't you? The above sentences have two parts, a statement and a short question. ये जो सेंटेंसेस अभी हमने पढ़े 1, 2 एंड 3, इनमें टू पार्ट्स हैं. एक स्टेटमेंट है एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग द स्टेटमेंट. और उस क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ साथ एक शॉर्ट सा क्वेश्चन भी है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एज वाई आर द सेंटेंसेस टैग्ड विथ क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग्स का यूज़ क्यों किया गया है. शॉर्ट क्वेश्चंस आर टैग्ड ऑन द मेन सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन. जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं मेन सेंटेंसेस के साथ में टैग किए गए हैं वो कंफर्मेशन के लिए हैं, पता लगाने के लिए हैं, है ना? व्हेन नेहा सेज देयर इज अ स्टोरी बुक इन हिनास हैंड, इजंट देयर. जब नेहा ये कहती है कि स्टोरी बुक है हिना के हैंड में, क्या नहीं है? हिना कंफर्म्स द स्टेटमेंट ऑफ नेहा. हिना जो है वो नेहा के स्टेटमेंट को कंफर्म करना चाह रही है. यस देयर इज, हाँ है. वो कंफर्म करके कह रही है कि हाँ बुक उसके हाथ में है. इन द सेम वे व्हेन नेहा सेज, इसी तरह से जब नेहा कह रही है यू मस्ट हैव रीड द न्यूज़ अबाउट इट, तुमको ये न्यूज़ पता होना चाहिए. हिना कंफर्म्स, तब हिना कंफर्म कर रही है नो आई हैवंट, नहीं मुझे नहीं पता है. द शॉर्ट क्वेश्चन टैग्स ऑन द स्टेटमेंट फॉर कन्फर्मेशन आर नोन एज क्वेश्चन टैग. तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन टैग्स होते हैं स्टेटमेंट्स के बाद में जिनका यूज़ होता है कन्फर्मेशन के लिए, वो क्वेश्चन टैग्स कहे जाते हैं. नाउ लेट्स रीड पॉइंट बी, द फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स. कि हम क्वेश्चन टैग्स को फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे इन क्वेश्चन टैग्स का. फर्स्ट पॉइंट, the question tags comprise of two words. In the above three sentences of part A, the question tags are isn't there, isn't it, haven't you. जो हमने ए पार्ट में अभी रीड किया है, यहाँ पर 3 सेंटेंसेस थे, उनमें 3 क्वेश्चन टैग्स का यूज हुआ है. isn't there, isn't it and haven't you. Number 2, subject of both the question tag and the statement should be same. यानी क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट दोनों में ही सब्जेक्ट जो हैं वो सेम होते हैं.
है ना। वी यूज अ प्रोनाउन ऑफ द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट, जब हम उसका क्वेश्चन टैग यूज करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट जो है वो सेम होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। सपोज अगर किसी बॉय के बारे में बात हो रही है तो फिर हम ही का यूज करेंगे, अगर किसी गर्ल की बात हो रही है तो शी का, अगर हमारे सब्जेक्ट्स प्लूरल में है तो हम दे का यूज करेंगे। नंबर 3, इफ द मेन सेंटेंस हैज एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर मेन सेंटेंस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब इज रिपीटेड इन द क्वेश्चन टैग, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो क्वेश्चन टैग में फिर से रिपीट होगी। इससे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, सी इज अ डॉक्टर इजंट सी, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी, है ना। किसकी बात हो रही है, सी, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, इज अ डॉक्टर स्टेटमेंट हमारा क्या है, सी इज अ डॉक्टर, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो रहा है इसमें, इजंट सी, यानी यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है यहाँ पे, इज, है ना, ये वर्ब है। तो हमने जब क्वेश्चन टैग यूज किया तो इजंट, इसको हमने साथ में लिया, इजंट सी, हमारा जो प्रोनाउन है वो वही प्रोनाउन हमने दोबारा से क्वेश्चन टैग में रिपीट कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि सी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, इजंट सी क्या वो नहीं है। और एक चीज यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में है, यानी सी इज अ डॉक्टर ये पॉजिटिव था स्टेटमेंट, तो हमने इजंट क्वेश्चन टैग जो हमारा हो रहा है ये नेगेटिव में जा रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, वरुण हैज गॉट अ कार, अब यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव है, वरुण हैज गॉट अ कार। अब जब हमने इसका क्वेश्चन टैग किया तो हैजंट ही, है ना, हमने हैज के साथ में नॉट का यूज किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमने हैज से ही इसमें क्वेश्चन टैग हम यूज करेंगे, हैजंट ही। ओके, इट्स क्लियर टू यू, ही क्यों हमने यहाँ पे यूज किया, क्योंकि वरुण इज द नेम ऑफ अ बॉय। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। हमें स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का भी यूज कर रहे हैं, वरुण हैज गॉट अ कार, हमने छोटा सा कॉमा यूज किया है यहाँ पे पॉज लेने के लिए। एंड क्वेश्चन टैग अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम हैजंट ही का यूज किया, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का भी यूज करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टर्न नेक्स्ट पेज। ओके, नंबर 4, if the main sentences doesn't have an auxiliary verb, अगर main sentence में कोई auxiliary verb नहीं है, then the question tag uses an appropriate form of do, does and did। ठीक है, अगर हमें अपने सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस का एग्जांपल दिया हुआ है, दे लिव इन अ बिग हाउस, डोंट दे। ओके, दे लिव इन अ बिग हाउस, अब यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, नहीं है ना, ना यहाँ पे इज एम आर है, ना वॉज वर है, ना हैज है। देन इस टाइम पर हमें क्या करना है, हमें टेंस का पता लगाना है कि ये टेंस कौन सा है, इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट प्लस एस और यस, क्योंकि यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे लिव का यूज हो रहा है, यानी वी वन का यूज हो रहा है। तो हम उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए डू डस का यूज करते हैं, तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, डोंट दे, है ना, एक क्योंकि पॉजिटिव में है सेंटेंस इसलिए हमने डोंट दे का यहाँ पे क्वेश्चन टैग का यूज किया है। नंबर 2, सी स्टडीज रेगुलरली, अब यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्टडीज आईएस का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अब हम सी के लिए क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग डजंट सी, क्योंकि जब हमारा सिंगुलर में सब्जेक्ट होता है तब हम क्वेश्चन उसका डज से स्टार्ट करते हैं। ओके, सी वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, अब वेंट यहाँ पे क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना वेंट में, तो हमने क्या करना है, डिड का यूज करना है क्वेश्चन टैग के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम डिडंट शी का यूज करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को, टेंस के अकॉर्डिंग हम डू डज एंड डिड का यूज करेंगे। अगर हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस का स्टेटमेंट है तो हम डिड का यूज करेंगे क्वेश्चन टैग के लिए, और अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो डू एंड डस का यूज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग्स रिमेन द सेम, यानी क्वेश्चन टैग और स्टेटमेंट दोनों के ही टेंस जो है वो सेम रहेंगे। Number 6, the positive statements take a negative question tag and a negative statement takes a positive question tag। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग लेगा और जो नेगेटिव स्टेटमेंट है वो एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लेगा। ओके, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडेज, डोंट दे, वो जो है संडे को फुटबॉल खेलते हैं, डोंट दे क्या वो नहीं खेलते हैं। सी इज नॉट फ्रेंच, अब यहाँ पे भी ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमने क्या इज शी किया, समझ में आया। नेगेटिव कब हमें क्वेश्चन टैग का यूज करना है, जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, और जब नेगेटिव में है तब हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करना है।
समझ में आया आपको? इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिव आर यूज्ड। जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स होते हैं उसमें शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव का यूज होता है। एग्जाम्पल हैवंट, आरंट, इजंट एंड सो ऑन। लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स रीड करने जा रहे हैं। फर्स्ट, माधव इज अ गुड स्विमर, इजंट ही। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग हमने क्या यूज़ किया? इजंट ही। नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज़ किया है क्योंकि हमारा स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। सेकेंड, द टीचर्स टॉट द क्लास, डिडंट दे। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, द टीचर्स टॉट द क्लास, है ना? तो हमें क्या क्वेश्चन टैग स्टार्ट करना है? डिड से। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम डिडंट का यूज़ करेंगे, और टीचर्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम दे का यूज़ करेंगे। ओके, दे आर ग्रेट साइंटिस्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो आरंट से होगा, और आरंट दे हमें एज इट इज प्रोनाउन का यूज़ करना है। नंबर 4, द टीचर विल टीच द क्लास वोंट सी। विल जब हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है तो हमें वोंट का यूज़ करना है। ही प्रेड इन द मॉर्निंग, डिडंट ही। अब यहाँ पे प्रेड V2 आ रहा है यानी ये सिंपल पास्ट है तो हम डिडंट का यूज़ कर रहे हैं। ही हैड मेट हिम बिफोर, हैडंट ही हैड मेट हिम बिफोर। यहाँ पे फिर से ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने हैडंट का यूज़ किया। मतलब आप देख रहे हैं कि सब में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं उसी से हमारा क्वेश्चन टैग बन रहा है। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हमें ध्यान रखना है कि उसके अकॉर्डिंग हमें डू, डजंट, डिड का यूज़ करना है। ओके, नंबर 4, इट वोंट बी हार्ड टू कन्विंस हर। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्वेश्चन टैग में से नॉट हटा देना है, विल इट का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है? जब विल का यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में होता है तो हम वोंट सी का यूज़ कर रहे हैं, और जब नेगेटिव सेंटेंस में वोंट का यूज़ हो रहा है स्टेटमेंट में तो हम विल इट का यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन टैग के लिए। द कार इजंट इन द गैरेज, इज इट। अब यहाँ पे फिर नेगेटिव हमारा स्टेटमेंट है तो हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ किया है। ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी। अब यहाँ पे फिर नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज़ हो रहा है क्योंकि स्टेटमेंट में तो हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ किया, डिड ही। नंबर C, question tags with models. Read these statements with models to know how they are tagged with question tags. We could win a trophy in the upcoming competition. यहाँ पे could क्या है? ये क्वेश्चन, ये मॉडल्स होते हैं, ठीक है? तो हमने couldn't we का यूज़ किया। You can't cheat me in money matters. Can you? ये सारे जो हम देख रहे हैं, ये जो बोल्ड लेटर्स दिख रहे हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, ऑट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मॉडल्स हैं। इसके साथ में आपको किस तरह से क्वेश्चन टैग्स यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर में। अगर हमारा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में है तो हमें उसके साथ में नॉट का यूज़ करना है क्वेश्चन टैग में, और अगर नेगेटिव में है तो उसी की हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है। सपोज यहाँ पे 5th पॉइंट है, यू ऑट नॉट टू लाफ एट द पुअर। यहाँ पे हमने ऑड यू लिखा है, क्यों? आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑड नॉट, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट था तो हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लिया। ओके, नंबर D, हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग्स विथ। अब किस तरह से हम क्वेश्चन टैग्स फॉर्म करेंगे? विथ आई एम। अगर हमारा स्टेटमेंट में आई एम है, जस्ट लाइक द क्वेश्चन टैग फॉर आई एम इज आरंट आई, आई एम लेट, आरंट आई। मतलब एम यहाँ पर आपका देख रहे हैं आप कि एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बट इन क्वेश्चन टैग यू आर यूजिंग आरंट आई। ओके, सो you have to learn it. If there is am in the statement, then you in question tag you have to use aren't. Okay. Imperative sentence. After a positive command we can use both will you और won't you. अगर हमारा positive command sentence है तो हम will you या won't you का use करेंगे. Please bring your identity card. Will you. अब यहाँ पे please ये request sentence है. ये kind of sentences हम last previous chapter में पढ़ ही चुके हैं. तो जब आपने देखा कि imperative sentence है, request sentence है, तो आपको will you का use करना है. Okay. Open the door. Won't you. ठीक है, इसी तरह से आफ्टर अ नेगेटिव कमांड वी यूज विल यू। अगर नेगेटिव कमांड है तो हम विल यू का यूज करेंगे। डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स, विल यू। डोंट डिस्टर्ब मी, यहाँ पे कमांड सेंटेंस है, विल यू। ओके, इन नेक्स्ट पेज नंबर 15 यू विल सी हाउ टू यूज लेटस। आफ्टर लेटस वी यूज शैल वी। कभी भी लेटस से अगर कोई भी स्टेटमेंट शुरू हो रहा है तो हमें शैल वी का यूज़ करना है। फर्स्ट नंबर, लेटस हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, शैल वी। लेटस टेक द नेक्स्ट बस, शैल वी। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है। आपको ये सारे क्वेश्चन टैग्स किस तरह से यूज़ करने हैं, अच्छे से चैप्टर को रीड करना है। ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन।
text. Okay, now I'm sending the PDF of this chapter, so you all have to complete the book exercise of page number 15. Okay students, stay safe, stay healthy and keep learning.